एंड फाइनली 2 महीनों के बाद मैं वापस आ चुका हूँ एक नए एपिसोड के साथ। हाँ, मुझे पता है तुम लोग मेरे से बहुत नाराज हो एंड आई एम रियली सॉरी। इसके लिए मैं कभी और वीडियो बना दूंगा कि क्या सब चल रहा था। बट हाँ, अभी मेन फोकस अपने एपिसोड 5 पे करते हैं। और उसके साथ साथ अगर तुमने अभी तक हाइप नहीं करा है वीडियो को, तो हाइप कर दो वीडियो को, ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि उनका फेवरेट एक्सप्लेनर जो है ना वो वापस आ चुका है। एंड चलो अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 के स्टार्ट में रिमरू यहाँ पे इंग्रेशिया में आ चुका था और वो आके यहाँ पे अपने साथ बाकी सबकी भी एंट्री करवा लेता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रिमरू के साथ शोना होती है, बेनीमारू होता है, सोई होता है और वो खुद होता है। बेनीमारू यहाँ पे लगे हुए बड़े से मैप को देखते हुए कह रहा होता है, ताज्जुब की बात है, मुझे लगा नहीं था कि हमारा यहाँ पे ज़ूरा टेम्पेस्ट इतना ज्यादा बड़ा होगा। जिसके बाद रिमरू बताता है कि उनका जो ज़ूरा टेम्पेस्ट है ना वो इतना बड़ा है कि सारे वेस्ट नेशन को मिला भी दो तब भी वो वेस्ट नेशन यहाँ पे ज़ूरा टेम्पेस्ट का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ज़ूरा टेम्पेस्ट एक्चुअली में बहुत ही बड़ा है और चारों तरफ फैला हुआ है, और एक बार उसका यहाँ पे सबके साथ ट्रीटी यहाँ पे साइन हो जाए तो वो यहाँ पे सबके साथ घुल मिल सकता है। और रिमरू बताता है कि आज यहाँ पे काउंसिल में आने की सबसे मेन वजह यही है ताकि वो यहाँ पे सारी ह्यूमंस को बता पाए कि वो यहाँ पे उनके लिए खतरा नहीं है और वो काउंसिल का हिस्सा बन पाए। वेल, अब वो लोग इंग्रेशिया घूम रहे होते हैं और रिमरू बोल रहा होता है कि ये जगह हमेशा की तरह ही काफी एडवांस और काफी ज्यादा यहाँ पे विविड लग रही है। तभी यहाँ पे रिमरू नोटिस करता है कि शोना जो होती है ना वो साइड में एक कपड़े की दुकान पे रुक जाती है और वहाँ पे एक ड्रेस को देखने लग जाती है। शायद से उसे वो ड्रेस काफी पसंद आ गई थी। अब ये लोग उस शॉप के अंदर एंटर कर जाते हैं और रिमरू बोल रहा होता है कि तुम्हें जो भी कपड़े खरीदने तुम लोग खरीद सकते हो। इसपे शोना कहती है कि रिमरू काफी ज्यादा अच्छा है और वो बोलती है कि वो फटाफट से यहाँ पे कुछ नए कपड़े ट्राई करके आती है। रिमरू यहाँ पे बेनीमारू और सोई को बोलता है कि तुम लोग भी जाओ और अपने नए कपड़े ढूंढो, ठीक है ना। वैसे भी तुम लोग इन कपड़ों में काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहे हो। अपने मन में रिमरू ये बोल रहा होता है कि देखो ये लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और हमेशा मेरी भी हेल्प करते हैं, मेरे प्रति काफी लॉयल भी है, तो थोड़ी सी इनको भी ट्रीट देनी बनती है ना। अगले सीन में यहाँ पे जो शॉप का ओनर होता है ना वो सोई के यहाँ पे मेजरमेंट्स ले रहा होता है ताकि उसके लिए वो परफेक्ट कपड़े दिखा सके। रिमरू हमें ये भी बताता है कि वो इनके लिए यहाँ पे सूट्स को डिजाइन करवा के लाया था ताकि वो लोग उसे काउंसिल में पहन सकें, बट उनके पास कैजुअल वियर नहीं था और वो लोग अपने यही सारे कपड़ों में इधर उधर घूम रहे थे, तो उसने सोचा कि इनको कैजुअल वियर दिलाना चाहिए। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे शोना को देखते हैं जो कि फाइनली एक कैजुअल वियर का कपड़ा पहन के बाहर आ चुकी थी और वो रिमरू से पूछ रही थी कि वो उसे कैसा लग रहा है। इस पे रिमरू बोलता है कि वो उस पे काफी ज्यादा सूट कर रहा है और काफी अच्छा लग रहा है। वो मन ही मन में बोल रहा होता है कि यहाँ पे शोना अपने मेडन ड्रेस के साथ भी काफी प्यारी लगती है, लेकिन कैजुअल ड्रेस के साथ वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो तभी वहाँ से बेनीमारू अपने बढ़िया से ड्रेस में बाहर निकलता और वो बोलता है कि उसकी समझ में तो यही कपड़े आए। अगली सीन में सोई बाहर निकलता अपने कैजुअल ड्रेस में और ये दोनों ही एक नंबर दिख रहे थे और ये देख के रिमरू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पुरानी लाइफ में वो उतना कुछ खास देखने में नहीं था और उसे इस तरीके के लोग पसंद नहीं है, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा यहाँ पे हैंडसम दिखते हैं। इसलिए रिमरू इन्हें एक बहुत ही छोटा सा कॉम्प्लीमेंट देता है कि हाँ ये भी अच्छे लग रहे हैं। इस पे ये दोनों बोलते हैं कि आपने शोना की तो बहुत तारीफ करी, क्या हम लोग इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इस पे रिमरू बोलता है कि मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने काफी टाइम लगा यहाँ पे चूज करने के लिए और कुछ नहीं। ये दोनों बेचारे सोच रहे होते कि ये कपड़े इन पे अच्छे नहीं लग रहे शायद से, बल्कि बात तो ये थी कि रिमरू जेलस था कि ये लोग इतने ज्यादा अच्छे कैसे दिख सकते हैं। कल तभी शोना यहाँ पे रिमरू से बोलती कि आप अपने लिए भी कोई कपड़े क्यों नहीं चूज कर लेते हो। इस पे वो बोलते कि तूने बात तो बिल्कुल सही कही है। और अगले सीन में वो बेनीमारू और सोई की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, अब तुम दोनों देखो कि कपड़े कैसे चूज करे जाते हैं, अपने बॉस से सीखो, ठीक है। और अगले सीन में वो यहाँ पे शॉप ओनर के पास जाता है और वो बोलता है क्या मेरे पे सूट करने वाले कोई कपड़े मिल जाएंगे, जो कि देख के ये दोनों ही बिल्कुल शॉक थे। अगले सीन में हम लोग रिमरू को कॉफी के अंदर ढेर सारा यहाँ पे मिल्क डालते हुए देखते हैं। रिमरू बोल रहा होता है कि यार असली यहाँ पे मैच्योर फील तो तभी आती है जब तुम यहाँ पे कड़वी कॉफी पियो। तभी वहाँ पे हिनाता आ जाती है और वो बोलती कि कैसी मैच्योर बातें कर रहे हो, हाँ तुमने तो अपनी कॉफी में इतना ज्यादा दूध डाला है, ये तो अब कड़वी भी नहीं लग रही होगी। जैसे ही वहाँ पे रिमरू हिनाता को देखता है वो यहाँ पे शॉक हो जाता है और वो बोलते है कि वो तो सिर्फ वाइब सेट कर रहा था, एट लास्ट वो इतने दिनों के बाद ऐसी जगह पे आया है और उसने कॉफी पी है। वेल, अब हिनाता बैठते हुए बोलती कि अब मैं तुमसे क्या ही बोलूं, तुमने कपड़े भी बिल्कुल बच्चों वाले पहने हैं और तुम अपने आप का मैच्योर बोलते हो। इस पे रिमरू बोलते कि मेरे कपड़ों में क्या दिक्कत है, मुझे लगा ये मेरे पे काफी अच्छे दिख रहे हैं, शायद से मुझे उस शॉप ओनर के पास जाके उससे बात करनी पड़ेगी, आखिर उसने मेरे पर ऐसे कपड़े कैसे पहना दिए। इस पे शोना बोलती कि ये कपड़े रिमरू पे सूट कर रहे हैं और इधर ये दोनों बोल रहे होते कि कुछ देर पहले तो रिमरू अपने कपड़ों के बारे में बहुत ही अच्छी बातें कर रहा था। वेल, रिमरू नीचे बैठता और वो बोलता है फिलहाल उसकी बात बाद में करेंगे और स्नैप करता है। उसकी चुटकी बजाते ही उनके चारों तरफ एक साउंड बैरियर बन जाता है जिससे वो लोग जो भी बात करेंगे वो बाहर नहीं जाएगी। अब रिमरू बोलता है कि यार कल देखो काउंसिल में उनकी मीटिंग है और वो चाहता था कि वो हिनाता से एक दिन पहले बात कर ले ताकि उसे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वहाँ पे माहौल कैसा है। इस पे हिनाता बोलती है कि रिमरू के आने से पहले वहाँ पे एक मीटिंग रखी गई थी, इसमें ये डिसाइड हुआ है कि यहाँ पे ज़ूरा टेम्पेस्ट और रिमरू को काउंसिल का हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन उसके लिए एक कंफर्मेशन मीटिंग
रखी गई है जो कि कॉलोनी है। क्योंकि सुन के रिमरू बोलता है कि हाँ उसे लगा ही था कि ऐसा ही कुछ होगा। हिनाता उसे वार्न करते हुए बोलती कि देखो सावधान रहो, चीजें जितनी सुनने में आसान है उतनी है नहीं, वो लोग जरूर कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे तुमको यहाँ पे गलत लाइमलाइट में लाने के लिए। इस पे रिमरू बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे गुस्सा दिलाना इतना आसान नहीं है, आखिरकार मैं बहुत ही मैच्योर जो हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है। क्योंकि सुन के हिनाता सच में गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है अपनी जबान पे लगाम दो। और रिमरू बोलते कि देखो तुमने मेरी पॉइंट को एकदम प्रूफ कर दिया। पहले यहाँ पे हिनाता बताती है कि रिमरू को फंसाने के लिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि अलग अलग तरकीब को आजमाएंगे, तो उनसे यहाँ पे रिमरू सावधान रहे। जो कि देख के और सुन के रिमरू सोच रहा होता है लगता है कि उन लोगों ने हिनाता के साथ भी कुछ अच्छा नहीं करा है, हिनाता उन्हें जरूर हेट करती है। जिसके बाद हिनाता यहाँ पे बोलती है कि देखो उन लोग का इतना ही काम नहीं है, वो लोग पक्का तुमसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे या फिर तुमको फोर्स करेंगे कि तुम उनको यहाँ पे एम्पायर नेशन से सिक्योरिटी दो। अब एम्पायर नेशन वेस्ट नेशन का बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि ईस्टर्न नेशन है और वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं। बेनीमारू बोलता है कि यार तुमने बात तो सही कही है, वो तो काफी ज्यादा पावरफुल लोग है ना। इस पे रिमरू बोलता है कि जरा एक सेकंड रुको, तो जरा एक बार सोच के देखो, अगर एम्पायर नेशन को यहाँ पे हमारे ऊपर या फिर वेस्टर्न नेशन के ऊपर हमला करना होगा ना, तो उनके पास 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो लोग पानी की तरफ से आए, यानी कि समुद्र से आए, जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रहते हैं और वो उनसे फाइट नहीं कर सकते। दूसरा रास्ता है कि वो लोग यहाँ पे ड्रैगन क्लिफ के साइड से होते हुए आए, जहाँ पे मिलिम का राजा और वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े ड्रैगन रहते हैं, तो वो लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। और तीसरा रास्ता है कि वो लोग फॉरेस्ट से होके आए, जो कि हमारा फॉरेस्ट है, यानी कि ज़ुरा टेम्पेस्ट, जहाँ पे हमारा राज चलता है। और रिसेंटली तो अभी यहाँ पे ये भी न्यूज फैल चुकी है कि वेल्डर वापस आ चुका है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो लोग आंख मूंद के इस तरीके से अटैक करने की ट्राई करेंगे। वेल राफेल यहाँ पे आती है और वो रिमरू से बोलती कि अभी तो यहाँ पे एम्पायर नेशन से कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन हाँ एक सजेशन है जो वो देना चाहेगी। और वो यहाँ पे रिमरू को कुछ बताती है। इसके ठीक अगले सीन में रिमरू यहाँ पे हिनाता से एक रिक्वेस्ट करता है। उसकी रिक्वेस्ट ये होती कि वो यहाँ पे जाके ड्वार्गन सिटी जो है ना, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करे। हिनाता बोलती है क्या कहा, ड्वार्गन सिटी? वही जगह ना जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा केव है, बहुत ही मिस्टीरियस केव, जिसके बारे में बहुत चीजें बातें हैं। सच में रिमरू, मुझे लगा कि तुम ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन तुम ध्यान दे रहे थे। और रिमरू बोलता है कि ये सब तो राफेल का कमाल था। वेल अब रिमरू बोलता है कि वो इन सबको एक बात बताना चाहता है और वो इन सबसे पूछता है कि तुम्हें याद है हम लोग के ज़ुरा टेम्पेस्ट के फेस्टिवल में एक इंसान आया था जो कि हमारे बारे में बहुत ही बुरा बोल रहा था, इसका नाम यहाँ पे ड्यूक म्यूसे था। अगर तुम्हें याद हो तो हाल ही में उसे खबर मिली कि ड्यूक म्यूसे मारा गया। अब वो कैसे मारा गया वो बिल्कुल भी नहीं मालूम, पर रिमरू बताता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो ड्यूक म्यूसे के पीछे वही इंसान है जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब सोई बोलता है कि यहाँ पे वो ड्यूक म्यूसे का पीछा कर रहा होता है, लेकिन यार वो एक बार में ही मारा जाता है। जब वो उसके पास आके देखता है तो यहाँ पे म्यूसे जो होता है ना वो मर चुका होता है। सोई बताता है कि वहाँ पे कोई भी मैजिक यूज नहीं हुआ और कोई भी इंसान नहीं था, वो आउट ऑफ नो वेरी नीचे गिर गया और जो उसको दिखा वो था उसकी डेड बॉडी। अब सुना पूछती क्या तुम्हें कोई भी यहाँ पे मैजिक या फिर ऑरा फील नहीं हुआ? इस पे सोई बोलता है कि उसके यहाँ पे सर पे एक यहाँ पे गड्ढा बना हुआ था जिसके अंदर से खून निकल रहा था और इससे पहले वो मरा उसको यहाँ पे एक आवाज सुनाई दी थी। इस पे हिनाता बोलती क्या ये एक स्नाइपर हो सकता है? और रिमरू बोलता है कि बहुत ही पॉसिबल है कि ये एक स्नाइपर है। अब शुना पूछती कि ये स्नाइपर क्या होता है? इस पे रिमरू एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, इस वर्ल्ड में स्नाइपर्स मिलना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये वर्ल्ड अर्थ नहीं है। फिर उसके बाद रिमरू अपनी इमेजिनेशन पावर से इन सबको दिखाता है कि यहाँ पे वेपन्स क्या होते हैं, जैसे कि पिस्टल, स्नाइपर और बाकी सब, जो कि देख के ये लोग हैरान होते हैं। और इधर शुना बोल रही होती है कि वो इन्हें यूज कर सकती है, ये तो काफी ज्यादा हैंडी और काफी ज्यादा इजी लग रहे हैं यूज करने को। वेल रिमरू अब फाइनली इस साउंड बैरियर को हटा देता है क्योंकि इनकी मेन बात हो चुकी थी और वो हिनाता को यहाँ पे थैंक्स बोलता है ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे देने के लिए और रीअश्योर करता है कि कल कुछ भी ऐसा बुरा नहीं होगा। वेल हम लोग अगला सीन देखते हैं जहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं उस कैफे से बाहर, क्योंकि फाइनली इनकी मीटिंग खत्म हो चुकी थी। और ये 2 लेडीज जो होती है ना वो रिमरू को देख के बोलती हैं कि ये लड़की तो काफी क्यूट दिख रही है। और रिमरू यहाँ पे बोल रहा होता है मुझे उस शॉप ओनर की खबर लेनी ही पड़ेगी, पता नहीं कैसा कपड़ा दे दिया उसने। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे मैरियाबेल को देखते हैं जो कि बोल रही होती कि फाइनली रिमरू इंग्लिश में आ चुका है और कल वो यहाँ पे काउंसिल मीटिंग का हिस्सा बनेगा। रोजवाल यहाँ पे जो होता है वो उससे बोल रहा होता है वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने यहाँ पे एम्पायर नेशन के बारे में कुछ सोचा है मैरियाबेल? इस पे मैरियाबेल बोलती कि फिक्र ना करें, मैंने उसके बारे में भी सोच रखा है और वैसे भी डीमन लॉर्ड रिमरू से लड़ने के लिए मेरे पास बहुत ढेर सारे प्यादे हैं, वो हम तक पहुँच पाए उससे पहले ही वो खत्म हो जाएगा। और रोजवाल बोलता है कि वो यहाँ पे मैरियाबेल पे भरोसा कर रहा है और उसे ये भी वार्न करता है कि वो अपने कदम फूक फूक के रखे। अगले दिन का हम लोग सीन देखते हैं जहाँ पे मैरियाबेल जोना के साथ बैठ के यहाँ पे कॉफी पी रही होती है और एक लेटर पढ़ रही होती है। वो बोल रही होती है कि ये लेटर उसके ग्रैंडफादर ने लिखा है बहुत ही प्यार से और साथ साथ में पेस्ट्रीज भी भिजवाई हैं। क्या जो ना यहाँ पे उन पेस्ट्रीज को टेस्ट करना चाहेगा। जैसे ये बंदा उस एक पेस्ट्री को उठा के खाता है,
मैरियाबेल यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट आगे रख देती है। वो बोलती कि यार उसे इस लेटर को लिखने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, वो नहीं चाहते कि इतने प्यारे लेटर का रिप्लाई वो यहाँ पे जल्दबाजी में दे। इसके बाद यहाँ पे सोना को समझ में आ जाता है कि उसका काम क्या है। वेल यूकी वहीं पे आ जाता है जब जोना वहाँ से निकलता है। यूकी यहाँ पे मैरियाबेल से पूछता है कि तुमने उसको ऐसा क्या बोल दिया। इससे मैरियाबेल बोलती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पे रिमरू पे नजर रखने के लिए बोला है। वेल यूकी बोलता है कि जैसा मैरियाबेल ने बोला था वैसा उसने कर दिया। वो ड्रैगन सिटी गया था उस केव को एक्सप्लोर करने के लिए, और जैसा उसका शक था वहाँ पे सच में एक ड्रैगन एग है। जो कि सुन के मैरियाबेल बोलती कि तुमने बहुत अच्छा काम करा है, अब हम लोग फाइनली आगे बढ़ सकते हैं। वो बोल रही होती कि भले ही मेरे पास कितने भी प्यादे हों या फिर कितनी भी पावर हो, एट लास्ट मुझे भी इंश्योरेंस तो चाहिए ही होगा ना, कोई भी खतरा यहाँ पे उठाने से पहले। पहले ये बंदा यहाँ पे जाता है, वो बोल रहा था कि पता नहीं यहाँ पे मैरियाबेल अपने आप को क्या समझती है, वो इतनी इजिली दूसरों को ट्रिक कैसे कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे रिमरू को काउंसिल के बाहर खड़ा देखते हैं। रिमरू इन सबसे बोल रहा होता है कि उसको बिल्कुल पता है कि काउंसिल में उसको अच्छा ट्रीट नहीं करा जाएगा, इसलिए हर कोई अपने एंगर पे कंट्रोल रखे। और वो लोग यही सब अपने दिमाग में रखते हुए काउंसिल के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करते ही वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि यहाँ पे रिमरू की टीम के पास आते हैं और वो बोलते हैं कि वो यहाँ पे रिमरू को देख के काफी खुश हुए। वो लोग यहाँ पे उसके ज़रूरत टेम्पेस्ट के फेस्टिवल में आए थे और उन लोगों ने काफी एंजॉय करा था। वहाँ का खाना भी बहुत मजेदार था और सारी एक्टिविटीज भी बहुत फन थी। वो चाहते हैं कि वो रिमरू के साथ आगे भी काम करें, जो कि सुन के रिमरू को काफी अच्छा लगता है और उसको ये अनएक्सपेक्टेड था कि ये लोग उसको इतना अच्छा ट्रीट कैसे कर रहे हैं। तभी पीछे से 3 और लोग आते हैं और वो बोलते हैं तुम लोगों ने हमारे गेस्ट को परेशान करना शुरू कर दिया, भागो यहाँ से, पहले बड़े नेशंस को बात करने दो, तुम छोटे नेशंस बाद में आ जाना। रिमरू इन दोनों को देख के बोल रहा होता है मुझे इन पे गुस्सा आ रहा है, आखिर ये लोग अपने आप को समझते क्या हैं। पहले लोग बोलते हैं सर रिमरू आप यहाँ पे इतनी दूर से आए हैं, हमें बहुत ही खुशी हुई, लेकिन माफ करिएगा आप हैं तो एक मॉन्स्टर ही ना, तो हमें मौका दीजिए आपको सिखाने का कि असली नोबल इंसान कैसा होता है। तो सुनकर रिमरू को और गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये लोग उसको यहाँ पे ये सिखा रहे हैं कि बिहेव कैसा करा जाता है, जबकि इनका ही बिहेवियर खराब है। वेल ये लोग अब बोल रहे होते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पे रिमरू के मैगी ट्रेन के बारे में सुना, और सुना कैसे वो ट्रेन यहाँ पे काफी जगहों को काफी जल्दी यहाँ पे पहुंच सकती है। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि उसे काफी खुशी होगी अगर रिमरू उसके नेशन में ये मैगी ट्रेन का जो भी सीन है ना वो करवा दे। इस पे रिमरू बोलता है कि यार उसके लिए अलग से ट्रैक बिछते हैं, ऐसा नहीं होता है। इस पे ये बंदा बोलता है कि अरे वो सब बहुत छोटी बात है, आप बस बंदोबस्त करो, सब कुछ मैं देख लूंगा। और रिमरू को इस टाइम बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि ये बंदा अपने आप को समझता क्या है, लेकिन वो इन सब से बहुत ही प्यार से बोलता है कि उसकी तरफ से जो भी हो पाएगा वो जरूर करेगा। उन लोग के जाने के बाद यहाँ पे बेनीमारू रिमरू से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों करा, अगर बेनीमारू होता तो उनको यहाँ पे उठा के पटक देता। और रिमरू भी कुछ ऐसा ही सोच रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो बोल पाता यहाँ पे शोना और सोई बोलते हैं बेनीमारू रिमरू समा तुम्हारी तरह यहाँ पे बेवकूफ नहीं है, अगर वो इन छोटे लोगों से लड़ जाएंगे तो फिर कैसे ही काम चलेगा। जो कि सुन के रिमरू बोलता है कि हाँ ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए मैंने उनके साथ कोई भी यहाँ पे बदतमीजी नहीं करी। और बेनीमारू बोलते है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वेल रिमरू बोल रहा होता है माफ करना बेनीमारू, मन तो मेरा भी तुम्हारी तरह ही कर रहा था। अगले सीन में यहाँ पे काउंसिल का चेयरमैन आता है इन लोग से हाय हेलो करने। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि उसका नाम लेस्टर है और वो यहाँ पे काउंसिल का चेयरमैन है, और वो यहाँ पे रिमरू लोग को काउंसिल रूम की तरफ ले जाएगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रिमरू को एक काउंसिल के बीच में बैठा दिया गया था। इसके साइड में यहाँ पे बाकी नेशन के लोग बैठे थे। रिमरू बोल रहा होता है कि रिमरू को इतना अलग क्यों बैठाया गया है। फिर उसे समझ में आता है कि ये लोग उसे डर के रखे हैं, आखिर वो एक डीमन लॉर्ड जो है। रिमरू नोटिस करता है कि वहाँ पे हिनाता भी होती है, और अब यहाँ पे जो चेयरमैन लेस्टर होता है वो यहाँ पे इस काउंसिल को शुरू करता है। चेयरमैन बोल रहा होता है कि यहाँ पे इन सब की कुछ डिमांड्स हैं, और रिमरू अगर उनके साथ यहाँ पे नेगोशिएट करता है तभी वो लोग उसे काउंसिल मिलेंगे। इस पे रिमरू बोलता है चलो सुनाओ तुम्हारी क्या डिमांड्स हैं। सारी डिमांड सुनने के बाद रिमरू एक्सप्लेन करता है कि इन लोग की 3 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड ये है कि हम लोग उन सारे रूल्स को फॉलो करें जो कि इंटरनेशनली पूरे नेशन में यहाँ पे फॉलो होता है। दूसरी डिमांड ये है कि हमारे यहाँ पे नेशन में जो भी चीजें बनती हैं जैसे कि पोशंस हो गए, यहाँ पे स्वॉर्ड्स हो गई, आर्मर हो गया, या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी, वो हम इनके साथ भी शेयर करें। वेल हाँ इसमें एक खतरा ये है कि ये टेक्नोलॉजी चोरी हो सकती है, बट यहाँ पे किसी के अंदर इतना दम नहीं कि उसे यहाँ पे रेप्लिकेट कर ले या फिर डुप्लीकेट कर ले, तो वो भी ठीक है। इसी बीच में ये लोग उठ के बोलने लगते हैं कि यहाँ पे वो लोग चाहते हैं कि रिमरू उनके लिए पर्सनली कोलैब करे, उनके साथ काम करे, उनके पास भी यहाँ पे मैगी ट्रेन का ट्रैक बिछवाए और बहुत सारी चीजें। इस पे यहाँ पे ये चेयरमैन बोलता है कि चुप हो जाओ और शांति से उन्हें फैसला करने दो। जिसके बाद रिमरू बताता है कि इनकी तीसरी ख्वाहिश है कि हम लोग इनको यहाँ पे एम्पायर नेशन से बचा के रखें। अगर एम्पायर नेशन पे कभी भी हमला करता है तो हम अपनी फोर्स के साथ इनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए। हालांकि इसमें हमारा ही फायदा है क्योंकि इसके लिए ये लोग हमें पैसा यहाँ पे ऑफर करेंगे और साथ साथ में इनकी सारी डिफेंस की यहाँ पे चीजें हमारे ही अंडर होंगी, तो ये हमारे नेशन को बढ़ाने के लिए और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए काफी अच्छी बात होगी। वेल अब जब इन लोगों ने सारी बातें कर ली थी तो रिमरू यहाँ पे रफेल को बुलाता है और वो बोलता है कि सारी चीजों को यहाँ पे अच्छे से सोचो समझो और एक परफेक्ट प्लान तैयार करो।
जिसके बाद राफेल यहाँ पे रिमरू की बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेती है और वो यहाँ पे सारी चीजें लिखने लग जाती है। जब राफेल का काम खत्म हो जाता है तो रिमरू ये सारे पेपर्स बेनीमारू को दे देता है ताकि वो उन पेपर्स को ले जाके चेयरमैन को दे पाए। बेनीमारू वो सारे पेपर्स को ले जाकर चेयरमैन को देता है और बोलता है कि रिमरू समा ने ये सब चीजें सोची समझी देखी और उसमें करेक्शंस करे। हम नेगोशिएशन के लिए भी तैयार हैं, आप एक बार इसे देख लो बस। इसके बाद चेयरमैन इसे देखता है और वो यहाँ पे शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि इसमें तो हर एक बात लिखी जो कि मैंने बोली थी, ये पॉसिबल कैसे है? कोई इंसान हर एक बात को कैसे सुन सकता है और उसको यहाँ पे याद कर सकता है? वेल रिमरू बोलता है कि यहाँ पे चेयरमैन को कितना भी टाइम लेना है वो ले सकता है, तब उसका यहाँ पे काम हो जाए तो वो यहाँ पे रिमरू को फैसला सुना सकता है। वेल चेयरमैन बोलता है कि उसको थोड़ा टाइम चाहिए होगा ये सबको यहाँ पे समझने के लिए। इसके बाद फाइनली 3 घंटे के बाद चेयरमैन अपने यहाँ पे शर्तों के साथ रिमरू के पास वापस आता है और रिमरू को वो पेपर्स देता है और यहाँ पे वेट करवाने के लिए माफी मांगता है। रिमरू उन पेपर्स को पढ़ रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे काफी जगह चेयरमैन ने उसकी बातें नहीं मानी है। फिलहाल वो भी चलता है क्योंकि यार रिमरू को पता था कि उसे नेगोशिएट करना पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पे रिमरू को कुछ यहाँ पे बहुत ही वाहियात दिखता है और वो अपने रखे सामने टेबल को ही उड़ा देता है। रिमरू यहाँ पे गुस्से से बिल्कुल भर चुका था और वो टेबल नीचे गिरते ही एकदम चकनाचूर हो जाती है। हिनाता वहाँ पे बगल में बैठी हुई बोल रही होती है, मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होगा। और रिमरू इन सबसे बोल रहा होता है, तुम सब अपने आप को समझते क्या हो? अगर मैं तुम लोगों से प्यार से बात क्या कर ली, तुम लोग तो यही भूल गए कि मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ। अपनी जगह अच्छे से याद रखो, समझे क्या? और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। आई नो क्लिफ हैंगर पे एपिसोड एंड हुआ है तो फटाफट से नया एपिसोड लेके आऊंगा मैं। बट हाँ, आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं करा है। इसका अगला एपिसोड देखने के लिए लाइक करना वीडियो को एंड हाइप भी करना ताकि ये और लोग तक पहुंचे। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।